हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी नोट्स की अर्थव्यवस्था को। इसमें है हमारा चैप्टर नंबर 3 आर्थिक नियोजन, जिसमें हमारे हैं 3 टॉपिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, नियोजन के प्रकार, नीति आयोग। ठीक है, आते हैं हम अब चैप्टर पर, जो कि है हमारा आर्थिक नियोजन। इसमें हमारी आई फर्स्ट हेडिंग आती है भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन। आर्थिक नियोजन एक संगठित प्रयास है जिसमें राज्य एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। दूसरे शब्दों में, आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग करने की प्रक्रिया आर्थिक नियोजन कहलाती है। वर्ष 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद आर्थिक नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई और पहली बार पूर्व सोवियत संघ ने आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत किया तथा इसे अपनाया। भारत में नियोजन पूंजीवादी व समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि नियोजन के अंतर्गत निजी सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों पर समान बल दिया जाता है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिन्हें निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त किया जाता है। अब आते हैं हम नियोजन के उद्देश्य। नियोजन के उद्देश्य, भारत में नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है। नियोजन के अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं: संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, बेरोजगारी को दूर करना और आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि एवं उद्योग का समन्वित कर विकास करना, निवेश एवं पूंजी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन की उपयोगिता तब सार्थक हुई जब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसके लिए अनेक प्रस्ताव पारित हुए जो निम्न है, जैसे कि ये हमारी विश्वेश्वरैया योजना, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया प्रसिद्ध अभियंता एवं मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान ने भारतीय नियोजन की प्रमुख रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण किया। इन्होंने अपने पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के मूल बिंदु निम्न थे: 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय का दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना और लघु एवं बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना। नेक्स्ट टॉपिक है फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की का प्रस्ताव वर्ष 1934 में फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा भारत में राष्ट्रीय नियोजन पर बल दिया गया। यह भारतीय उद्योगपति का सर्वप्रमुख संगठन था। इसके अध्यक्ष NR सरकार थे, जिनके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि भारत जैसे पिछड़े देश में भारतीय आर्थिक विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी कांग्रेस योजना। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई तथा जवाहरलाल नेहरू ने इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का कार्य अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का विकास की रूपरेखा तैयार करना था। यह योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई।
जिसमें 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य था। नेक्स्ट है हमारी गांधीवादी योजना। श्रीमान नारायण अग्रवाल, SN अग्रवाल मतलब, ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का प्रस्ताव रखा। ये योजना भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, सहयोग, समानता, अहिंसा, मानवीय मूल्यों, आत्मनिर्भर ग्राम इकाइयों तथा बुनियादी उद्योगों को महत्व दिया गया था। यह ट्रस्टीशिप पर आधारित थी। नेक्स्ट है हमारा बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के अंतर्गत कृषि निर्गत में 130%, औद्योगिक निर्गत में 500% तथा सेवा क्षेत्र निर्गत में 200% वृद्धि करने की आशा की गई। इस प्लान का प्रतिपादन जनवरी 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा किया गया। बॉम्बे प्लान पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योगपति थे JRD टाटा, GD बिरला, आदेशिर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लालभाई, AD श्रॉफ, पुरुषोत्तम ठाकुर दास और जॉन मैथाई। नेक्स्ट है सर्वोदय योजना। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। इसके कुछ अंशों को सरकार ने स्वीकार किया तथा योजना आयोग के गठन में इसका उपयोग किया। इस योजना में लघु उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। इसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया गया। अब आते हैं हमारे नियोजन के प्रकार। नियोजन के प्रमुख प्रकार हैं। नियोजन के प्रकार दिए रखे हैं ये इसके हमारे, जैसे कि राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, अवधि के आधार पर। ये देख लीजिए आप, ठीक है, 5 दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर। राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार हैं। आदेशात्मक नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत राज्य सरकारी संस्थाओं का व्यापक एवं प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जिसके द्वारा योजनाओं का निर्माण तथा उन्हें लागू किया जाता है। इस योजना में राज्य की भूमिका आदेशात्मक निर्णयात्मक होती है। इस मॉडल में निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक निर्देशात्मक नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत राज्य सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप होता है तथा सरकार द्वारा केवल नीतियां बनाई जाती हैं। इन नीतियों को निजी क्षेत्र लागू करता है। इस प्रणाली में राज्य की भूमिका केवल प्रेरणात्मक तथा प्रोत्साहन देने वाली इकाई के रूप में होती है। लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर नियोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 संरचनात्मक नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान संसाधन के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार आदि। प्रक्रियात्मक नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधनों के स्वरूप में परिवर्तन न करके एक अनुकूल रणनीति अपनाई जाती है, जैसे कृषि की हरित क्रांति में इस विधि को अपनाया जाना। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि केंद्रीकृत नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत सभी आर्थिक निर्णय केंद्रीकृत सत्ता द्वारा ही लिए जाते हैं। इस नियोजन को ऊपर से नीचे की ओर नियोजन भी कहते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन। इस नियोजन के
इस नियोजन के अंतर्गत निर्णय लेने के अधिकार को विकेंद्रीकरण किया जाता है, अर्थात कुछ निर्णय केंद्र द्वारा तथा शेष निर्णय निम्न स्तरीय संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। इस नियोजन को नीचे से ऊपर की ओर नियोजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार का नियोजन प्रजातांत्रिक देशों में पाया जाता है। अवधि के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार हैं। दीर्घ अवधि नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत योजनाओं का निर्धारण लंबी अवधि के लिए किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 तथा विजन 2020। अनवरत नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत दीर्घ अवधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करके वार्षिक आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए संशोधित लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अल्पकालिक नियोजन। इस नियोजन में वार्षिक आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के नियोजन की अवधि 3 या 4 वर्ष की भी हो सकती है। क्षेत्र के आधार पर नियोजन के निम्न प्रकार हैं। राष्ट्रीय नियोजन। इस नियोजन में केंद्रीय सत्ता का प्रभाव होता है तथा उसी के द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, जैसा स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन आदि। क्षेत्रीय नियोजन। इस नियोजन के अंतर्गत किसी क्षेत्र को ध्यान में रखकर योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। क्षेत्रीय नियोजन राष्ट्रीय नियोजन का ही भाग होता है, जैसे उत्तर पूर्व में राज्य में परियोजना निर्धारण आदि। योजना आयोग। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे हेतु तथा योजना का निर्माण करने के लिए योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। भारत का प्रधानमंत्री इस आयोग का अध्यक्ष होता है तथा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय कैबिनेट के संकल्प द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र तथा राज्यों के बीच योजनाओं को लेकर समन्वय तथा स्वीकृति हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य आर्थिक नियोजन को सफल बनाना था। प्रधानमंत्री को इस परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था। नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पढ़ने वाला नीति आयोग NITI आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई। नीति आयोग प्रधानमंत्री यानी अध्यक्ष तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपालों प्रशासकों से मिलकर बना है। इस आयोग में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त नीति आयोग के पूर्वकालिक संगठन ढांचे में निम्न सदस्य, उपाध्यक्ष, पूर्वकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, अधिकतम 4 तथा मुख्य कार्य अधिकारी शामिल है। नीति आयोग सुशासन के 7 स्तंभों पर आधारित है, जैसे लोगों के लिए सक्रियता, प्रोएक्टिव सहभागिता, सशक्तिकरण, सबका समावेश, समानता, पारदर्शिता। नीति आयोग के उद्देश्य। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नीति आयोग नीतियों के क्रियान्वयन को तीव्र गति प्रदान करेगा तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अंतर्गत केंद्र राज्यों के मध्य विशिष्ट सामंजस्य की व्यवस्था की जाएगी तथा संघवाद को प्रोत्साहन देकर मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। नीति आयोग
प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण तथा क्षमता निर्माण पर बल देता है। यह आयोग ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करेगा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीति में सामंजस्य स्थापित करेगा। इसका अन्य प्रमुख उद्देश्य रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना है। नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नीति आयोग प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा के फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसका अन्य प्रमुख कार्य राज्य की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों और नीति रणनीति का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है। इसके अतिरिक्त यह आयोग राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचित समर्थन पहलों और प्रणालियों के माध्यम से सहकारी संवाद को बढ़ावा देता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 तक ये चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि थी, जिसका उद्देश्य देश की खाद्यान्न समस्या से निपटना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर प्लान पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य देश के विभाजन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 1961 तक चली थी। यह पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 को लागू की गई थी, जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, उद्योगों के विकास पर बल देना, रोजगार में वृद्धि करना। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1961 से 1966 तक। यह योजना किसी मॉडल पर आधारित नहीं थी। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज झारखंड की स्थापना की गई। इसी योजना के दौरान वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध तथा 1965 में भारत और पाक युद्ध हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली थी। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के उद्देश्य कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास, जनसंख्या नियंत्रण आदि था। इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ तथा 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया। भारत द्वारा 1974 में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1974 से 1979 तक। इस योजना को जनता सरकार ने एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया था। इस योजना के लक्ष्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाना, निर्यात प्रोत्साहन, न्यायपूर्ण कीमत मजदूरी लागू करना, राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करना आदि। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना ये 1980 से 1985 तक चली थी। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि करना था। इस योजना के अन्य लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर नीतियों को प्रोत्साहन देना, गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी लाना,
आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, ऊर्जा के घरेलू स्रोतों का तीव्रता से विकास करना आदि था। 7वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 से 1990 तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह 15 वर्षीय दीर्घावधि परियोजना का भाग थी। इस योजना के लक्ष्यों में खाद्यान्न कार्य तथा उत्पादकता के विकास पर बल, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वतंत्र व आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास आदि सम्मिलित थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1992 से 1997 तक। यह योजना समय से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हुई थी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मानव संसाधन का विकास करना था। इस योजना के अन्य लक्ष्यों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना, सभी गांव तथा समस्त जनसंख्या के लिए पेयजल का प्रावधान करना, मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण समापन आदि सम्मिलित थे। इस योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तथा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम शुरू किए। 9वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1997 से 2000 तक चला था। इस योजना के लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा, पर्याप्त रोजगार सृजन, स्वच्छ पेयजल, कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण की सुरक्षा आदि। इस योजना में देश की उन आर्थिक दक्षताओं पर ध्यान दिया गया जो देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकती थी। इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामान्य लोगों के प्रतिनिधित्व तथा सहकारिता को बढ़ावा देने के प्रयास किया गया था। आत्मनिर्भरता के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण रही। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला सशक्तिकरण को अधिक प्रभावी बनाया गया। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2002 से 2007 तक चली थी। इस योजना के लक्ष्य साक्षरता तथा मजदूरी में लिंगात्मक अंतर को कम करना, वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना, सभी प्रदूषित नदियों की सफाई करना, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य आदि थे। इस योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा 2007 से 2012 तक ही चली थी। इस योजना के लक्ष्य साक्षरता दर को 75% तक पहुंचाना, विकास की गति तेज करते हुए अधिक विकास की ओर अग्रसर होना, शिशु तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाना, साक्षरता में लिंग अंतराल को 10% तक कम करना, जीडीपी की दर 8% से बढ़ाकर 10% आदि थे। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ तीव्र एवं समावेशी विकास को महत्व दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना का प्रभाव सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी रहा। उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों को इससे जोड़ने के लिए पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। इस योजना के अंतर्गत तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रमुख लक्ष्य थे, जिन्हें आर्थिक विकास, गरीबी और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना, पर्यावरण और धारणीयता सेवा प्रदायगी शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता था। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रत्येक योजनाओं में ऐसे लक्ष्यों का चयन किया गया तथा इनको प्राथमिकता दी गई। समृद्धि, इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना।
इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करना। आधुनिकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना आधुनिकीकरण है। आत्मनिर्भरता, इससे तात्पर्य अपने देश के अंदर के संसाधनों का प्रयोग कर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। इसके द्वारा देश में उत्पादित होने वाले संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। समानता, इससे तात्पर्य है प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन की संपत्ति के वितरण में भी असमानता नहीं होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना एवं अवलोकन। पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 तक। लक्ष्य वृद्धि थी दर थी 2.1, प्राप्ति वृद्धि दर थी इसकी 3.6, मॉडल था हैरोल्ड डोमर, केंद्रीय बिंदु थे इसके कृषि विकास। नेक्स्ट आई थी दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 1961 तक, जिसका लक्षित वृद्धि थी 4.5, जो प्राप्ति दर थी इसकी 4.2। इसका जो मॉडल था महालनोबिस, इसका जो केंद्रीय बिंदु था भारी उद्योगों का विकास। नेक्स्ट तीसरी योजना 1961 से 1996 तक, जिसका लक्षित प्रतिशत थी 5.6% दर थी इसकी और प्राप्ति दर वृद्धि दर थी इसकी 2.7। जे सैंडी सुखमे चक्रवर्ती मॉडल पर ही आधारित थी और इसका केंद्रीय बिंदु था आत्मनिर्भरता हरित क्रांति। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1969 तक ये चली थी और ये किसी नए मॉडल पर आधारित थी, न इसमें कोई प्राप्ति दर थी। नेक्स्ट है चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो लक्षित वृद्धि दर थी 5.7 थी और प्राप्ति दर थी 2.1। ये मॉडल था डीपी धर मॉडल और केंद्रीय बिंदु था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक ही चली थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 4.4 और जो प्राप्ति दर थी 4.8। लियोडिक्ट मॉडल पर आया थी, निर्धनता किसके केंद्रीय बिंदु था। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक चली थी और नेक्स्ट छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली थी। इसकी 5.2 लक्षित वृद्धि दर थी और 5.4 प्राप्ति दर थी इसकी और आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन इसका केंद्रीय बिंदु था। नेक्स्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 ईस्वी तक चली थी, जो इसकी लक्षित वृद्धि दर थी 5.4 थी और प्राप्ति दर इसकी 5.8 थी। आगत निर्गत मॉडल का विस्तार ये मॉडल पर आधारित थी। कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति केंद्रीय बिंदु इसका था। वार्षिक योजना 1990 से 1992 तक चली थी। नेक्स्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, इसकी जो लक्षित प्राप्ति दर थी इसकी 5.6 थी और प्राप्ति दर थी इसकी 6.68। मूल सिद्धांत के मॉडल पर आधारित थी और मानव संसाधन विकास का केंद्रीय बिंदु था। नेक्स्ट आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 1997 तक 1997 से 2002 तक। लक्षित दर थी इसकी 6.5 और प्राप्ति दर थी 5.5। आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित थी। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 7.9% इसकी लक्षित दर थी और 7.5 प्राप्ति दर थी इसकी। व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास इसका जो केंद्र बिंदु था। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक
8.1 इसकी लक्ष्य दर थी और 7.9 प्राप्ति दर थी। योजना आयोग का दृष्टि पत्र मॉडल था तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास केंद्र बिंदु था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 8.0 इसकी प्राप्ति केंद्रीय दर थी और प्राप्ति दर थी 7.1। त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास इसके जो केंद्र बिंदु था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।